तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अपराधियों और बलात्कारियों का राज बदल दो। पॉस्को की धाराओं में है मुकदमा। पॉस्को की धाराओं में अगर यही बृजभूषण खान होता और यही बृजभूषण किसी और पार्टी का होता तो आप देखते कि ये गोदी मीडिया इसके गिरेबान पर हाथ डालकर किस तरीके से इसको बलात्कारी और अपराधी सिद्ध कर देती है। ये शर्मनाक है कि आज गांधी के देश में, बाबा साहेब के देश में, भगत सिंह के देश में दो तरीके का संविधान है, दो तरीके की न्याय की व्यवस्था है। ये इस देश के आने वाले लोकतांत्रिक भविष्य के लिए खतरनाक है। अडानी की जांच नहीं हो सकती है, बृजभूषण की जांच नहीं हो सकती है, कुलदीप सिंह सेंगर की जांच नहीं हो सकती है, अजय मिश्रा टैनी की जांच नहीं हो सकती है। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये गलत है कि हम अपने बहनों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। क्या ये गुनाह है इस देश में? इस देश का हिंदू अब जान रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम नफरत और सांप्रदायिकता से ये देश नहीं चलेगा। अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल आपकी बहनें होंगी, परसों हमारी बहनें होंगी। जिस तरीके से इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का राष्ट्रीय स्तर पर उदय हो रहा है, ये शर्मनाक है मेरे भाई। कितने शर्म, दुख और पीड़ा की बात है कि आज इस देश की आन बान शान, देश को गौरवान्वित करने वाली, विश्व पटल पर मेडल लेकर के आने वाली हमारे देश की बेटियां, भारत माता की बेटियां सड़कों पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इस 45 डिग्री के तपते तापमान में जिस तरीके से न्याय के लिए भीख मांग रही हैं और प्रधानमंत्री जी जो घमंड के नशे में चूर हैं, जो अंधे हो चुके हैं, जिन्हें इन बेटियों की पीड़ा नहीं दिख रही है। आज कितने शर्म की बात है कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के अवसर पर पूरे देश में अपने माताओं के साथ बेटियां फोटो लगा रही हैं और ये भी भारत माता की बेटियां हैं। इसी बेटी के साथ फोटो भी तो लिया था मोदी जी ने। हाँ, इसी बहुत सही बात आपने कही कि इन्हीं बेटियों के साथ अपने चरित्र को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने न केवल फोटो लिया बल्कि डिनर किया। आज ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सा दबाव प्रधानमंत्री पर है कि बृजभूषण जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, जिनका ऑलरेडी पुराना रिकॉर्ड है अपराध का, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। और एक महिला मंत्री है जो हर मुद्दे पर बहुत मुखर है और माना जाता है कि भाजपा की जो है पोस्टर वुमेन है, उनका नाम है स्मृति ईरानी जी, और स्मृति ईरानी की भी बेटी है। आज कितने शर्म की बात है कि भाजपा का 80 महिला सांसद होने के बावजूद भी इन बेटियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का राष्ट्रीय स्तर पर उदय हो रहा है, ये शर्मनाक है मेरे भाई। और आज ये हरियाणा की लड़कियां हैं, आज ये रेसलर्स हैं। अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल आपकी बहनें होंगी, परसों हमारी बहनें होंगी। हम बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीति का मंच नहीं है। देखिए, कमेटी आप भंग कर दीजिए, चाहे आप जो भी है पद पर उसको बढ़ा कर दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर चाहते हैं कि बृजभूषण गिरफ्तार हो और जिस दिन बृजभूषण गिरफ्तार हो जाएगा उस दिन हमें यहाँ से खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। जब तक बृजभूषण अपने पद पर रहेगा, आप देखो ना किस तरीके से बेधड़क बेखौफ मीडिया में धमकी दे रहा है। और जो मसला सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट में अभी जो है पड़ा हुआ है, उस मुद्दे को किस तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी इज मेकिंग मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। दे हैव डिस्ट्रॉयड द वेरी रूल ऑफ लॉ। आज आप बताइए ना, पॉस्को की धाराओं में है मुकदमा। पॉस्को की धाराओं में अगर यही बृजभूषण खान होता और यही बृजभूषण किसी और पार्टी का होता तो आप देखते कि ये गोदी मीडिया इसके गिरेबान पर हाथ डालकर किस तरीके से इसको बलात्कारी और अपराधी सिद्ध कर देती। बिल्कुल, खान होता तो कार्रवाई होती, किसी और पार्टी का होता तो कार्रवाई होती, और कोई आम आदमी होता और पॉस्को की धारा में होती तो अब तक पुलिस जो है बखिया उधेड़ देती साहब। लेकिन ये शर्मनाक है कि आज गांधी के देश में, बाबा साहेब के देश में, भगत सिंह के देश में दो तरीके का संविधान है, दो तरीके की न्याय की व्यवस्था है। ये इस देश के आने वाले लोकतांत्रिक भविष्य के लिए खतरनाक है। क्या बृजभूषण संविधान से ऊपर है? भारत हिंदुस्तान से ऊपर है? उसकी जांच नहीं हो सकती है? अडानी की जांच नहीं हो सकती है? बृजभूषण की जांच नहीं हो सकती है? कुलदीप सिंह सेंगर की जांच नहीं हो सकती है?
अजय मिश्रा टेनी की जांच नहीं हो सकती है? आप समझिए, प्रधानमंत्री के ही मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, वही ट्रंप आज यौन शोषण का आरोपी है और 5 करोड़ रुपया उसने जो है मुआवजे के तौर पर दिया है। हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी भारत नहीं है और भारत मोदी नहीं है। जांच क्यों नहीं हो रही है? सत्ता पे जो लोगों को बैठाती है वो इस देश की जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता भगवान है, कोई व्यक्ति विशेष भगवान नहीं है। का अपमान देश का अपमान है, योगी जी ने कहा। आप सीधा उनको डोनाल्ड ये प्रोपेगेंडा है भाजपा का। और आपने देखा है कि कर्नाटक अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। इनके नफरत और सांप्रदायिकता की विचारधारा पर कर्नाटक के नतीजे एक तमाचा है। और कर्नाटक में कौन रहता है? 43% आबादी कर्नाटक की हिंदुओं की है और 13% मुस्लिम है। इस देश का हिंदू अब जान रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम नफरत और सांप्रदायिकता से ये देश नहीं चलेगा। ये देश कौन बचा रहा है आपके हिसाब से? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पर हमारी भी मांग है। हमारे ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो भाई हैं, ये बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और भारत के हर राज्यों से यहाँ लोग आ रहे हैं इस तपती 45 डिग्री के। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये गलत है कि हम अपने बहनों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। क्या ये गुनाह है? इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, बाबा साहेब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर कोई बात हमारी न सुने तो आंदोलन, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इस देश में, आप समझिए। और इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन से इन तानाशाहों को दिक्कत है, जो कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू राज लाएंगे, जो इस देश को जो है सांप्रदायिक जो है आधार पर बांटेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें संविधान प्यारा है, बाबा साहेब का संविधान अगर रहेगा तो इनकी भी बात सुनी जाएगी, इनकी भी बात सुनी जाएगी, हमारी भी बात सुनी जाएगी।